प्रिय छात्रों, कक्षा 10 में आज गणित के अंतर्गत हम अध्याय 13 शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है वृत्त एवं स्पर्श रेखा। तो आप वृत्त के बारे में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। अब हम बात करते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा की। तो ये हमारा वृत्त है, इसका केंद्र हुआ वृत्त की। अब ये कोई रेखा है जो वृत्त को छेद कर बाहर निकल जाती है, उसे क्या कहते हैं अपन? छेदन रेखा। यदि यही रेखा अपन परिधि के किसी बिंदु से परिधि के दूसरे बिंदु तक खींचें तो ये क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। क्या कहलाएगी? जीवा। अर्थात परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। अब आप देखें कि कोई भी जीवा वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है। देखिए, ये जीवा हो गई, ये जीवा हो गई, ये जीवा हो गई। तो आप देख रहे हैं कि ज्यों-ज्यों हम नीचे की ओर जा रहे हैं, केंद्र से दूर जा रहे हैं, चाहे ऊपर जाए चाहे बगल में जाए, तो ये दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी घटती चली जा रही है। एक स्थिति ये होती है कि ये जो दोनों बिंदु हैं ए और बी, ये एक ही बिंदु पर संपाती हो जाते हैं। एक ही बिंदु पर संपाती हो जाते हैं, तो इस रेखा को अपन कहते हैं उस वृत्त की स्पर्श रेखा। तो वह रेखा जो वृत्त को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, वह उस वृत्त की जीवा कहलाती है। किसी वृत्त की जीवा है ये, किसी वृत्त की छेदन रेखा जो वृत्त की क्या है? जीवा। एक विशेष परिस्थिति में ये दोनों बिंदु एक ही बिंदु पर संपाती हो जाते हैं। कौन से बिंदु? इसके सिरे ए बी, यहां पर और नीचे कम दूरी रह गई, फिर कम रह गई। अब एक स्थिति ये आती है कि दोनों बिंदु एक ही बिंदु पर संपाती हो जाएं, तो इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु। और इस रेखा को कहते हैं स्पर्श रेखा। तो यहां पर 1, 2, 3 ये छोटी छोटी सी परिभाषाएं हैं। छेदन रेखा किसे कहते हैं? तो वह रेखा जो वृत्त को छेद कर बाहर निकल जाए, छेदन रेखा कहलाती है। जीवा जो वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। और विशेष परिस्थिति में जब जीवा के दोनों बिंदु, दोनों सिरे एक ही बिंदु पर संपाती हो जाएं, तो वह रेखा क्या कहलाती है? उस वृत्त की स्पर्श रेखा कहलाती है। अब ज्यादा अपन इसमें क्या लें? अब सबसे पहले हमारी प्रमेय ले लें अपन। प्रमेय है 13.1। प्रमेय 13.1। वैसे तो ये नहीं आती है, पर इसका उपयोग हमें बहुत करना है। तो वृत्त के किसी बिंदु पर वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली केंद्र को मिलाने वाली रेखा
केंद्र को मिलाने वाली रेखा जिसे अपन क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं, पर लंब होती है, लंब होती है। ये देख रहे हैं। क्या कहा है? वृत्त के किसी बिंदु पर हम बात कर रहे हैं वृत्त की, तो सबसे पहले हमने वृत्त बना लिया। ये इसका केंद्र हो गया O। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, खींची गई स्पर्श रेखा। अब यहां पर हमने कोई बिंदु P ले लिया, इस पर ये स्पर्श रेखा खींच दी अपन ने एक्स वाई P पर। वृत्त के किसी, देखिए प्रमेय में आपको सारी कुछ यहीं से मिलता है, और एक बार जब चित्र बन जाता है तो आपकी आधी समस्या समाधान। वृत्त के किसी बिंदु पर, किसी बिंदु का नाम ले लिया हमने P, इस खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु से, इस बिंदु से किसको मिलाएं हम, केंद्र को। तो केंद्र से वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु को क्या मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, त्रिज्या। मिलाने वाली रेखा त्रिज्या पर लंब होती है। तो हमें दिया है क्या दिया है, एक वृत्त जिसका केंद्र O है। जिसका केंद्र O है। आगे क्या कह रहा है, वृत्त के किसी बिंदु पर, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई। तो अब किसी बिंदु, एक वृत्त जिसका केंद्र O है, वृत्त पर वृत्त की परिधि पर बिंदु P से, बिंदु P से या P पर, परिधि पर बिंदु P पर स्पर्श रेखा एक्स वाई है और OP त्रिज्या है। OP क्या है, त्रिज्या। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या कह रहा है, वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस दूसरे केंद्र को मिलाने वाली रेखा पर लंब होती है। तो हमें सिद्ध करना है, केंद्र से मिलाने वाली रेखा का नाम क्या हो गया, OP। स्पर्श रेखा का नाम क्या हो गया, XY। तो OP लंब XY। अब देखिए रचना। XY पर कोई बिंदु Q, यहां हमने कोई बिंदु Q ले लिया और इसको मिला दिया। बिंदु Q लेकर OQ को मिलाया, OQ को मिलाया। उपपत्ति देखिए, उपपत्ति, उपपत्ति में देखिए अपन
कि यहां पर ये जो बिंदु P है वो कहां पर है, स्पर्श रेखा पर भी है और वृत्त की परिधि पर भी है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, यहां पर स्पर्श कर रहे हैं। अब इस P बिंदु के अलावा हम चाहे इधर लें स्पर्श रेखा पर कोई भी बिंदु, चाहे इधर लें, तो वो हर हालत में कहां होगा, वृत्त के बाहर स्थित होगा। तो क्या लिखें अपन अब इसकी भाषा, चूंकि स्पर्श रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु, चूंकि स्पर्श रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु, स्पर्श रेखा के पर स्थित प्रत्येक बिंदु स्पर्श बिंदु को छोड़कर, कौन से बिंदु को, स्पर्श रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु स्पर्श बिंदु को छोड़कर वृत्त के बाहर स्थित होगा, छोड़कर वृत्त के बाहर स्थित होगा। देखिए आप कोई भी बिंदु लें अपन इस पर, तो वो क्या होगा, अर्थात हम कह सकते हैं OP अब बाहर होगा, तो ये जो OQ है ये वृत्त की त्रिज्या से क्या है, बड़ा है, और OP क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो त्रिज्या से यानी OP छोटी होगी किससे, OQ से। OQ छोटी होगी किससे, OP छोटी होगी OQ से। अर्थात OP स्पर्श रेखा पर स्थित बिंदुओं से दूरियों में सबसे छोटी है। अर्थात OP स्पर्श रेखा XY पर स्थित बिंदुओं की दूरियां अर्थात OP स्पर्श रेखा XY पर स्थित प्रत्येक बिंदु की केंद्र से दूरी में सबसे छोटी होगी, सबसे छोटी होगी। अब चूंकि हम जानते हैं कि किसी बिंदु की, किसी सरल रेखा के सभी बिंदुओं की दूरियों में लंब सबसे छोटा होता है। परंतु किसी बिंदु की किसी सरल रेखा के सभी बिंदुओं की दूरियों में, किसी रेखा के सभी बिंदुओं की दूरियों में
लंब सबसे छोटा होता है। ये हमने 9th में पढ़ा है। यदि कोई बिंदु है हमारा और ये रेखा है, तो यहां से अपन इसको नापें, इसको नापें, इसको नापें, इसको नापें, तो हर स्थिति में ये जो लंब है ये इन सब दूरियों से क्या होती है? छोटी होती है। तो यही हमने लिखा है, परंतु किसी बिंदु की, किसी सरल रेखा के सभी बिंदुओं की दूरियों में लंब सबसे छोटा होता है। अतः ओपी लंब एक्स वाई इति सिद्धम। तो ये आपकी प्रमेय है जो सबसे ज्यादा उपयोग में आती है सवाल हल करने में। तो अब इसका विलोम है, विलोम भी देख लें अपन। 13.2 प्रमेय 13.2 प्रमेय 13.1 का विलोम। 13.1 का विलोम क्या कह रहा है? वृत्त पर स्थित, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से खींची गई कोई रेखा त्रिज्या पर लंब हो, तो वह स्पर्श रेखा होती है। स्पर्श रेखा होती है। देखिए क्या कह रहा है? वृत्त पर स्थित, ये वृत्त है, ये केंद्र है, किसी बिंदु से खींची गई कोई रेखा, ये रेखा अपन ने खींच दी पी बिंदु से, त्रिज्या पर लंब है, ये ऑलरेडी लंब हो तो वह स्पर्श रेखा होती है। तो ये जो एक्स वाई है ये क्या है? स्पर्श रेखा। यहाँ क्यू बिंदु ले लें और ओ क्यू को मिला दें। तो दिया हुआ है एक वृत्त जिसका केंद्र O है, दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है। ओपी वृत्त की त्रिज्या है तथा ओपी लंब एक्स वाई सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? एक्स वाई बिंदु P पर वृत्त की स्पर्श रेखा है। एक्स वाई बिंदु P पर वृत्त की स्पर्श रेखा है।
अब रचना एक्स वाई पर स्थित एक्स वाई पर कोई बिंदु Q लेकर OQ को मिलाया, OQ को मिलाया। अब उपपत्ति देखिए, उपपत्ति चूंकि OP लंब XY दिया है आपको, OP लंब XY, OP लंब XY, अतः OP लेस देन OQ, क्योंकि किसी बिंदु से एक सरल रेखा पर डाला गया लंब उस रेखा के सभी बिंदुओं से उस बिंदु को मिलाने वाले सभी रेखाखंडों से छोटा होता है चूंकि Q सहित XY पर स्थित सभी बिंदु वृत्त के बाहर हैं, अतः XY वृत्त की स्पर्श रेखा है। तो ये आपकी इसका विलोम है। इस प्रकार से तो इनका हेडिंग जो है ये आपको ज़्यादा याद रखने हैं, क्योंकि ये सवालों में काम आते हैं। तो अब फिर मैं यहाँ से आगे अब देखेंगे अपन। अभी तो अपन ने जो स्पर्श रेखाएं खींची है वो वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु से, अब वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, उनमें क्या संबंध होता है ये देखेंगे। तो एक किसी बाह्य बिंदु से खींची जा सकने वाली स्पर्श रेखाओं की संख्या देखिए, ये कोई वृत्त है अपना, तो बाहर स्थित बिंदु से हम केवल एक और एक दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो हमारा एक न्यू टाइप का सवाल बनता है कि किसी भी वृत्त पर बाह्य स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं केवल दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं,
अब है हमारी प्रमेय 13.3। प्रमेय 13.3। 13.3 क्या कह रही है कि बाह्य बिंदु से केवल 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो सिद्ध कीजिए कि ये दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां परस्पर समान होती हैं। तो वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। क्या कह रहा है? वृत्त के बाहर स्थित। तो सबसे पहले अपन ने ये वृत्त बना लिया, ये इसका केंद्र है। ये बाह्य कोई बिंदु P ले लिया, तो यहां से अपन ने ये 2 स्पर्श रेखाएं खींच दी। ये P बिंदु हुआ, ये A हुआ और ये B हुआ। ये वृत्त का केंद्र है। दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र O है। बाह्य बिंदु P से PA व PB इसकी 2 स्पर्श रेखाएं हैं। स्पर्श रेखाएं हैं, सिद्ध करना है। देखिए, पढ़िए कि वृत्त की बाहर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो सिद्ध करना है हमें PA बराबर PB। रचना OA, OB व OP को मिलाया। देखिए, OA, OB और OP को मिला दिया। अब उपपत्ति देखें। उपपत्ति हमें ये दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर करनी है। 2 त्रिभुज बना लिए, इनको सर्वांग सम कर दीजिए। तो देखें, ये तो हो गई हमारी स्पर्श रेखा और ये हो गई त्रिज्या। तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा एक दूसरे पर क्या होते हैं? लंब होते हैं। तो त्रिभुज AOP व त्रिभुज BOP में क्या क्या बातें बराबर नजर आ रही हैं आपको? OA बराबर OB, एक ही वृत्त की त्रिज्या, ये बराबर होती हैं। और कोण A बराबर, या मैं ये कहूं कोण OAP बराबर कोण OBP बराबर 90 डिग्री। त्रिज्या और स्पर्श रेखा एक दूसरे पर क्या होते हैं? लंब। T मीन्स टेंजेंट। और OP बराबर OP उभयनिष्ठ भुजा है। उभयनिष्ठ भुजा। तो 3 बातें हो गई। इसलिए त्रिभुज AOP सर्वांग सम त्रिभुज BOP। कौन सा नियम लगा है? देखें, RHS।